पवित्र बनो। प्रश्न, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था। फिर कैसे हम भूल गए? हम सतोप्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई? कैसे रावण के राज्य में आ गए? पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ? जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे? आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरमपार दुख थे। पहले तुम अपरमपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया, वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ बाप को याद करो।
तो सब पाप कट जाए, परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, बुद्धि में आना चाहिए ना। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूं। बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया। तुम देवताएं स्वर्ग में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यहां भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहां, किसकी बुद्धि कहां है? बुद्धि में आना चाहिए हम कहां थे, अब हम पराये रावण राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं। सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगर तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम विकार की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे, और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर वहां तो इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठयोग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो। अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी है।
तर खूप सुंदर रीतीने बाबा आपलं चित्र स्पष्ट करतोय आपल्या समोर. आपण कोण होतो, कुठून आलेलो आहे, आता काय करायला पाहिजे, म्हणजे त्याचा परिणाम काय होईल, त्या सगळ्या गोष्टी बाबा आपल्याला आपल्या समोर स्पष्ट करतोय. आश्चर्य कोणतं कोणतं वाटतं, बाबांना कोणतं आश्चर्य वाटतं, आपल्याला कोणतं आश्चर्य वाटायला पाहिजे, आता ह्या सगळ्या गोष्टी बाबांनी समजवल्या. तर आपण आता आपलं स्वतःचं चित्र बघू. एक 5-10 मिनिटासाठी आपण पूर्ण जसं बाबांनी जे वर्णन केलेलं आहे आजच्या मुरलीमध्ये, ते चित्र आपण आता स्वतःचं बघायचं, ते चित्रीकरण करायचं स्वतःचं. ओम शांती. मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा. सारी दुनिया को भूलकर, अपने शरीर को भी भूलकर, आसपास की आवाज से भी परे, मैं सिर्फ खुद को देख रहा हूं. मैं सुंदर चमकता हुआ सितारा. दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी बघायचे स्वतःला, चमकती चांदनी. बहुत सुंदर चमकदार रोशनी मुझसे निकल रही है. मैं आत्मा. अब मुझे स्मृति आई है कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं. भक्ती मार्गामध्ये म्हणत आलो फक्त की तू माता पिता, आम्ही तुझी लेकरं. पण आता मला सत्य समजलेलं आहे की मी या देहापेक्षा अलग एक सुंदर आत्मा आहे. परमपिता परमात्म्याची दिव्य संतान आहे. मैं सचमुच उसका बच्चा हूं. परमपिता से बच्चे के रूप में मुझे अब वर्षा प्राप्त करना है. मला आता कल्पांतरासाठी पुन्हा रेकॉर्डिंग करून घ्यायची आहे, बाबांकडून वारसा हक्क घेण्याची. सध्या वारसा हक्क प्राप्त करण्यासाठी मी पुरुषोत्तम संगमयुगामध्ये आलेलो आहे. कलियुग माझ्यासाठी संपलेलं आहे. 5000 वर्षापूर्वी मी बाबासोबत राहून पुन्हा पवित्र बनून स्वतःला सजवून परमधाम मध्ये पोहोचलो होतो. किती आश्चर्याची गोष्ट आहे की भक्ती मार्गामध्ये भटकत आलो, फक्त परमेश्वर भेटला नहीं. उसको ढूंढते रहे हम, लेकिन पा नहीं सके. क्यों नहीं पाया? क्योंकि हमने उसको पत्थर टिक्कर में समझा, मूर्तियों में उसे ढूंढने की कोशिश की.
लेकिन वो तो परम धाम का वासी है। इतने बड़े बाप के हम बच्चे हैं, उससे हमें डायरेक्ट वर्षा मिलता है, ये समझ मुझे अब मिली है। उसने मुझे अब ढूंढ कर निकाला है फिर से। मैं उसका बहुत लाडला सिकिलधा बच्चा हूं। स्वतःला बघायचंय पवित्र स्थितीमध्ये, परमधाम मध्ये, आकाशाच्या पार पलीकडे। परमात्मा आणि मी बिलकुल कंबाइंड स्थिती। त्यांची किरण निघताय, खूप चमकदार, माझ्यामध्ये सामावली जात आहे। मी आत्मा, माझी चमक वाढत चाललेली आहे। वारसा हक्काची रेकॉर्डिंग घेऊन मग मी पोहोचतोय खाली सतयुगामध्ये। देवी देवता शरीर, कंचन काया, राजधानी, त्यामध्ये माझे राजमहल, तिथं सुंदर सिंहासन, मी तिथं राजाच्या रूपामध्ये, राणीच्या रूपामध्ये विराजमान। अतिशय सुंदर राजधानी माझी। सोहोकडे खूप सुंदर असं वातावरण, फुलांचा सुगंध सगळीकडे येतोय। खूप सुंदर हवा, ऊन, हिरे माणिक मोती सगळीकडे, सोन्याचे महल, आकाशामध्ये पुष्पक विमान फिरतंय, त्या विमानामध्ये विराजमान होऊन मी राऊंड मारतोय। सुख, शांती, प्रेम, आनंद सगळं काही आहे त्या दुनियेमध्ये। कुठल्याही विकाराचा अंश नाहीये। विकार नाही म्हणून दुःख नाही। माझी खूप शक्तिशाली स्थिती आहे। मी सदा निरोगी तिथं, कुठल्याही प्रकारचा रोग नाही, कुठल्याही प्रकारचा शोक नाहीये, कुठल्याही प्रकारची उदासी नाही। एक सेकंदही तिथं माझा मूड ऑफ नाही होत। इतकी ती सुंदर दुनिया। त्यानंतर त्रेतायुगामध्येही माझी तशी स्थिती। द्वापरमध्ये विकारांचं धुकं आलं। जेव्हा धुकं पसरलेलं असतं, काही दिसत नाही समोर, देहभानाला विकारांचं धुकं आलं त्यामुळे, आणि पाप कर्म व्हायला सुरुवात झाली। आणि दुःखाचीही सुरुवात होऊन गेली। मग मी भक्ती स्टार्ट केली। सुरुवातीला मी खूप चांगला भक्त होतो, खूप चांगली भक्ती केली। भक्ती करत करत भटकत भटकत इथं येऊन पोहोचलो। श्रद्धा होती, भावना होती, पण अज्ञानपणा होता, अंधश्रद्धा होती। अब बाबा फिर से आ गया है और उसने मुझे ढूंढ निकाला है।
इतने बड़े विश्व में इतनी सारी आत्माएं, लेकिन उसकी नजर मुझ पर गई है और अब मुझे वो राजा रानी बनाना चाहता है, नई दुनिया की बादशाही देना चाहता है। और उसके लिए उसकी एक ही सलाह है, बच्चे पवित्र बनो और मुझ बाप को याद करो। पवित्र जीवन बनाना है और अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहना है। कलयुगी मनुष्यों के प्रभाव से बिल्कुल दूर हो जाना है। अभी बाबा की छत्र छाया में रहना है। कलयुग हमारे लिए खत्म हो गया है। अब मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ। बाबा मुझे जो सिखा रहा है, जो गाइड कर रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो मेरा 5000 साल का भाग्य बनाने के लिए है। अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस दुनिया में अब कोई सार नहीं है। हर बात में दुख है। अगर मैं कुछ भी करता हूँ इस दुनिया में, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टेंशन की बात है, कोई ना कोई दुख है। क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी हो गई है। तमो प्रधानता छा गई है, रावण का राज है। इसलिए अब बाबा ये समझाने दे रहा है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से निकालने आया हूँ। ये दुनिया ही मुझे रखनी नहीं है, क्योंकि ये मनुष्यों के रहने के लायक रही नहीं है। हर बात में प्रॉब्लम है, हर बात में टेंशन है, हर बात में दुख है। इसलिए ऐसी दुनिया से अब मुझे डिटैच हो जाना है, अलग हो जाना है। इस दुनिया में रहना है तो सिर्फ सेवा के लिए, रूहानी सेवा करनी है आत्माओं की, उनको ईश्वरीय मार्ग पर चलाना है। उनके रास्ते पर हमें नहीं चलना है। हम भटकते आए 2500 वर्ष से, अब नहीं भटकना है। अब बाबा ने हमें बहुत श्रेष्ठ राजमार्ग दिखाया है। उसी राजमार्ग से चलते हुए मुझे अब सतयुग पहुंचना है। बाकी छोटी छोटी माया की गलियों में अब भटकना नहीं है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा से अब मुझे पूरा वर्षा प्राप्त कर लेना है, जो जन्म जन्मांतर मेरे साथ चलेगा। ओम शांति। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं? यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं। यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बड़ा मर्तबा कौन पा सकता है? कोणाला मोठं पद मिळेल? जो उच्च लेवलचा पुरुषार्थ करतोय। बाबांनी उदाहरण दिलं त्यावेळेचं किंग महेंद्र, भोपाळचा राजा महेंद्र, तो पुरुषार्थी बनला होता, बाबांचा बच्चा बनला होता। तो बाबा म्हणते वह बाकी के जो किंग है वह तो पाई पैसे के, लेकिन ये जो किंग है, ये जो राजा है यहाँ का भोपाल का, वो बच्चा बना है बाबा का, तो ये सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। बाकीची इथली राजाई आहे, पण ती राजाई तो जर पुरुषार्थ करत नाही तर ते नंतर तो भिकारी होऊन जाईल। अभी हम देख रहे हैं हमारी राष्ट्रपति इस देश की मुखिया है, मुख्य है, वो भी पुरुषार्थी है, तो वो भी ऊंचा पद प्राप्त करेगी नई दुनिया में। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। जो भी हमारे अंदर विकार है बाबा को सब बताना है। बाबा से कुछ भी छुपाना नहीं। ऐसे भी वो जानता है, उसे पता है, लेकिन हमें आगे होकर बाबा को बताना है। 5 विकारों में से कुछ भी है, कोई भी गड़बड़ होती है और हम पक्के बने नहीं है, संपूर्ण बने नहीं है, तो कोई ना कोई तो कमियां है। तो बाबा म्हणते हैं बीमारी छुपाओ नहीं, मैं सर्जन हूं, उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाई दूंगा और तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा।
सच बताना चाहिए, हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती, बाबा की तरफ बुद्धि नहीं जाती, उन बातों में जाती। बाबा को सच बताना चाहिए। बताते नहीं है तो वह वृद्धि को पाती रहती है, फिर बाबा से दूर हो जाते हैं। अब बाप समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया? सब कहते यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां पर रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। त्रेता युग राम राज्य है, रावण राज्य नहीं है। रावण जोड़ दिया गया है कहानी में, लेकिन वो रावण राज्य नहीं। रावण राज्य में तो हम अभी रह रहे हैं। तो वो जो दुनिया है, वो कहते हैं कि हे तर चालत आलेलं आहे, संसार तर चालत आलेला आहे जेव्हा पवित्रतेची गोष्ट येते, क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे, ऐसे वो कहते हैं, उनका ये कहना रहता है। बाबा म्हणता है कि वो जो दुनिया है, वो जो सतयुग और त्रेता युग है, वहां विकार का नामो निशान भी नहीं है। योग बल से, संकल्प की शक्ति के आधार से बच्चे पैदा होते हैं। तो वहां यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहां रावण कहां से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। रावणाने आपलं काय काय नुकसान केलेलं आहे सगळं विसरून गेलेलं आहे, आणि बाबा आपल्याला डायरेक्ट सांगता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया था और रावण ने तुमको क्या दिया, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम यहां सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा म्हणते यहां सत्य के संग में, यहां हम जब मुरली सुन रहे हैं तब बिल्कुल बाबा की संगत में बैठे हैं, बाबा की बातें सुन रहे हैं, बाबा के वाइब्रेशन में है, बाबा में मन बुद्धि लगी हुई है। लेकिन बाहर क्या है? बाहर कुसंग है। कुसंग मतलब जो बाबा के साथ में नहीं है, उनके साथ में हम जाते हैं, उनके साथ में हम रहते हैं, उनके कॉन्टॅक्ट में आते हैं, तो बाबा म्हणते भूल जाते हो, त्या वाइब्रेशनच्या प्रभावामध्ये येतो। तो ऐसा नहीं, हम जब बाबा के साथ में हैं, बाबा से इतना प्रभाव अपने अंदर भर लेना है कि वो हमें प्रभावित ही नहीं कर सके। हमारा प्रभाव उन पर पड़े, हमारे वाइब्रेशन उनको टच करे, उनके वाइब्रेशन से हमें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में हमें यहां से निकलना है। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। अहंकार नहीं, सदा हम यहां बैठे हैं, कहीं भी है, हमें अपने आप को समझना है मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूं। मीपणा कोणत्याच बाबतीत कशामुळेच नाही आला पाहिजे। तो बाबा म्हणते सत्यानाश कर लेते अपना। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा म्हणता है कि मैं तो, मेरा काम है समझाना, तुम इसके कारण से अपने आप को डिस्टर्ब मत कर लो। मेरा काम है समझाना, तुम्हारे कल्याण के लिए समझाता ही रहूंगा। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है। असं आमच्या बाबतीत असं सांगितलं, माझ्या बाबतीत असं सांगितलं बाबांनी, एखादी गोष्ट अशी वाटली की माझ्यासाठी सांगितली ही बाबांनी, तो क्या सोचते हमारी इज्जत गई। अरे बाबा म्हणता इज्जत तो रावण राज्य में चट हो गई है, इज्जत राहिलीच काय जायला। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है, तो पांचों विकारों से दूर होना है, नहीं तो हमारा पद भ्रष्ट होगा। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहां से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। ड्राम्याचा धडा रोज घेत असतात बाबा। जो कुछ बीता उसको ड्रामा समजो, सोचो नहीं। एक सेकंदापूर्वी जे झालं त्याच्यावर चिंतन नका करत बसो, का बरं झालं,
क्यों, कैसे, क्या, इन बातों में नहीं जाना है, क्योंकि उससे आत्मा भी प्रभावित होती, आत्मा भी कमजोर होती है और शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर कमजोर होता जाता है। इसलिए ये बाबा की साइकोलॉजी है, ईश्वरीय साइकोलॉजी है। बाबा कहते हैं जो हुआ ड्रामा सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। तो बाबा मतलब कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, मेहनत करते हैं, सोच सोच कर परेशान हो जाते, होता तो कुछ नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, तो बाबा मतलब सोचते बैठो, परेशान हो जाओ, प्रजा भी तो चाहिए नई दुनिया में। जिनको राजा बनना है बाबा कहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं कर लूंगा, आप सोचो नहीं तो सोच। बाबा मतलब सोचते बैठो, प्रजा भी चाहिए मुझे, वहां पर प्रजा में आ जाओगे। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बनली, ऐकलं बाबांचं ज्ञान, त्याचं काही केलं नाही त्या ज्ञानाचं, तो बाबा म्हणते प्रजा में आना है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे, म्हणून ही 33 कोटी संख्या होणार। आज आपण बघतो की 50 लाख झालेले बाबांचे बच्चे 33 कोटी कसे होतील एक दोन 3 वर्षामध्ये। तो बाबा म्हणते एक बार सुना शिव बाबा है, एक बार उसे समझ में आ गया, सिर्फ थोडंसं त्याला वाटलं की हां बाबा असेल परमात्मा, ज्ञान घेतलं त्याने, 7 दिवसाचा 3 दिवसामध्ये कोर्स केला, 7 दिवसामध्ये केलं, त्याला थोडंसं समजलं, तो बाबा म्हणते प्रजा में आ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे ये फास्ट बढ़ने वाले हैं। अंदर में यह तुम्हें स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सेवा चल रही है। बाबा मतलब सेवा के बारे में भी सोचो नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट सेवा चल रही है। जिसको जो करना है वो करता जा रहा है, जिस प्रकार से सेवा होनी चाहिए उस प्रकार से होती जा रही है। तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना है बाबा के बच्चे कैसे बढ़ेंगे, इतने ही हुए, इतने सालों में 50 लाख हुए, 33 करोड़ कैसे होंगे, उसका तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वो भी, उसका भी उत्तर बाबा ने दे दिया है कि बस वो समझ जाएंगे और वो प्रजा में आ जाएंगे, उनका नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। अब राज्य भी पाना है, राज भी पाना है हमें, और उसके लिए फिर हमें एक्यूरेट, जैसा 5000 वर्ष पहले किया है वैसा एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, तब पुरुषार्थ स्टार्ट होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। शूद्र हम भी थे, हम ब्राह्मण बने हैं। अब बाबा म्हणता है अब जो बाबा के बच्चे नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं बने हैं, उनसे किनारा कर लेना है, म्हणजे अटकायचं नाही, सेवेसाठी राहायचंय पण अटकायचं नाही। किसी जो भी बाबा का बच्चा नहीं है, किनारा कर लेना है, मतलब जुड़कर नहीं रहना है, तेवढ्यापुरतं तेवढं आणि सेवेच्या हिशोबाने। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है, अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। कोणी समजवलं सांगितलं तर बाबा म्हणते डिस्टर्ब नहीं होना है। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। भगवान कह रहा है की दुनिया में तो हर समय काही ना काही प्रॉब्लेम आहे, काही ना काही दुःखामध्ये। जरी सगळं चांगलं आहे, काही ना काही सुख आहे, चांगलं आहे, ठीकठाक आहे सगळं, पण तरी पुढचं भविष्य ते डोक्यामध्ये, तर त्या टेंशन मध्ये। तो इसलिए बाबा कह रहे हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, क्योंकि हमारे पास बाबा है, बाबा का ज्ञान है। और खुश रहना, खुशी हमारा मूल स्वभाव है,
हमारा मूल संस्कार है। खुशी के लिए हमारे पास लाखों कारण है, दुनिया वालों के पास परेशान होने के लिए लाखों कारण है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो दुखी आत्माओं को क्या देना? खुशी देना। कैसे देना? उनको जो चाहिए वो नहीं, उनको कैसे देना खुशी? बाबा से खुशी लेकर वाइब्रेशन के रूप में खुशी देना, आनंद की किरणें देना। ये सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि बाबा आत्माओं से बात करता है तो आत्मा बनकर क्या देना है ये सिखाता है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। आपला तर फक्त कनेक्शनचा विषय आहे आणि ज्ञान बुद्धीमध्ये असण्याचा विषय, आनंदात राहू शकतो आपण। ये बाहर की परिस्थिति परिस्थिति है, वो उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम सदा अविनाशी खुशी के खजाने के साथ में रह सकते हैं। और दुनिया वाले क्या करते? खुशी के लिए कितना समय संपत्ती खर्च करते। त्यांना वाटतं की इथं गेलं म्हणजे आनंद होईल, तिथं गेलं म्हणजे शांती मिळेल, हे केलं म्हणजे आपलं बस संपलं, सगळं सगळं व्यवस्थित झालं असं समजतात ते। ही तीर्थयात्रा केली, इकडे गेले तिकडे गेले, बस हो गया, हमारा जीवन का सार्थक हो गया। लेकिन होता कुछ भी नहीं। हम देखते कुछ होता नहीं है। सगळे जी परेशान आहे तसेच, जसे परेशानीमध्ये गेले होते आल्यानंतर तशीच परेशानी राहते। काही दिवस प्रभाव राहत असेल, 1-2-4 दिवस, नंतर पुन्हा जसेच्या तसे। तो लेकिन खर्चा कर देते, समय संपत्ति खर्चा कर देते, मिलता कुछ नहीं। और हमें कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया है हमें, और वो भी फ्री में। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ, उस खजाने का आनंद भी लेना है और दूसरों को बांटना भी है। बांटना माना बढ़ना। पैसे वाटले तो आपल्याकडचे संपून जातील, लेकिन खुशी बांटेंगे तो हमारी खुशी बढ़ने वाली है। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। तो बाबा म्हणता ये तरीका बहुत सुंदर तरीका है। जो भी हमारे कॉन्टॅक्ट में आए उसे ये अनुभव हो जाए कि इनको कुछ श्रेष्ठ प्राप्ती हुई, काहीतरी भेटलेलं आहे यांना। जे आपल्याकडे पैसा आहे, आपल्याकडे पद आहे, आपल्याकडे पोझिशन आहे, आपल्याला नाही वाटत तसं, पण हे इतकं कसं आनंदामध्ये। उनको ये महसूस होना चाहिए कि इनको कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। फिर उनकी नजर जाएगी, उनको समझ में आएगी ये करते, ये ओम शांति में जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो मैं भी वैसा बन जाऊं। वो धीरे धीरे उनको प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इतनी खुशी उन्हें महसूस होनी चाहिए हमारे वाइब्रेशन से। स्लोगन: अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। तो हमें अनुभवी आत्मा मतलब जो बाबा कह रहा है उसका अनुभव करना है, तो हम अनुभवी आत्मा बन जाएंगे। और अनुभवी आत्मा फिर कभी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि अनुभव कर लिया बाबा का सत्य जो बात है, उन सब बातों का हमने अनुभव कर लिया। तो हमें पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर हम धोखा नहीं खाएंगे, और धोखा नहीं खाएंगे तो सदा विजयी। तो इसलिए हमें सदा इसी खुशी में रहना है कि हम बाबा के बन गए हैं अब, और हर बात में वाह बाबा वाह करना है, हाय हाय नहीं करना है। अब हम बाबा के बन गए हैं और बाबा का ही बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।